जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री सद्गुरुवे नमः, श्री राधा कृभ्याम नमः, श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। गोकर्ण जी महाराज जी का उपाख्यान का आध्यात्मिक महत्व। इसमें गोकर्ण जी महाराज जी बोलते हैं, पिताजी कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी राम के दास कभी न होवे उदास। हमारी आपकी बात छोड़िए, यहाँ सुख तो चक्रवर्ती सम्राट को भी नहीं है, देवराज इंद्र भी सुखी नहीं है। इस संसार में बस सुखी वही है जो मोह माया को त्याग करके भजनानंदी हो जाए, भक्ति भाव से गोविंद नाम स्मरण करे, वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, अब ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब लोक दुखारी। पिताजी हमें तो भजन के बिना जितने भी प्राणी हैं सब दुखारी प्रतीत होते हैं, कोई किसी कारण से तो कोई किसी कारण, और वह उसी दुख में अपना सुख ढूंढता रहता है। मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, और जब तक वह अपने इन 3 ऋणों से मुक्त नहीं होता है तब तक वह सुखी नहीं होता। जो इन ऋणों से मुक्त है वह इस आवागमन से भी मुक्त है। अब ऋण है क्या? ऋण क्या है? बनिए की दुकान की उधारी दे दी तो हो गई ऋण मुक्ति, किसी से उधार लिया है और दे दिया तो हो गई मुक्ति। नहीं, ये सब मुक्ति नहीं है। ऋण तो 3 है। कौन से हैं? पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, और तीसरा ऋषि ऋण। आइए, भगवान ने हमें मानव बनाया, और इतना ही नहीं, अच्छा कुल परिवार दिया, और हमने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और कर ही क्या सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते, तो कभी उसकी याद ही कर लिया करें। हम उस परमात्मा को याद तो कर ही सकते हैं ना, उसकी कथा तो सुन लें, उसे याद करें, बस इतने में ही देव ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। हमें सूर्य नारायण भगवान समय से आकर हमें प्रकाश दे देते हैं, उनके साथ साथ कितनी सारी ऊर्जाएं भी हमें देते हैं, पर वे हमसे कुछ मांगते हैं? नहीं मांगते। पेड़ पौधे तो हमें शीतल प्राणवायु देती हैं, शीतल प्राणवायु हमें से मिलता है, हम उन्हीं का विनाश करके अपना आशियाना बना लेते हैं। वरुण देव हमें वर्षा का जल देते हैं, वर्षा करके जल देते हैं, और हम उस जल को भी संग्रहित ना करके बर्बाद करते रहते हैं। अब दूसरा ऋण पितृ ऋण। हम जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस परिवार से हम जुड़ते हैं, हमारा कर्तव्य उनके प्रति क्या है कि हम अपने माता पिता और वृद्ध जनों की सेवा करें। परंतु करते क्या हैं? एक स्त्री का प्रेम में अपने माता पिता को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। दूसरी बात यह कि हमने जिस धर्म जाति में जन्म लिया है उसी के कर्तव्यों का पालन हमें करना चाहिए। आज की परिस्थिति ऐसी है कि विवाह के संबंध में आज की पीढ़ी अपने समाज से हटकर विवाह को उत्सुक रहते हैं, जिसका परिणाम उनके साथ साथ उनसे जुड़े लोगों को भी भुगतनी पड़ती है। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए कितने सारे प्रयास किए हैं, जिस कारण हम आज अपने कल्याण का प्रयास करते हैं। कठोर तप करके उन ऋषियों ने परमात्मा को जाना और हमें उस ब्रह्म की सत्ता का दर्शन कराया। इसके लिए हम नित्य यज्ञ करें। यज्ञ का मतलब नित्य होम करें, नित्य दान करें, यही ऋषि ऋण से ऋण की मुक्ति है। गोकर्ण जी बोलते हैं, पिताजी एक बात कहूँ, मानव को क्या है? मानव के पास कोई चीज़ है तो उसका अभिमान है, बाकी सब तो हरि का दिया हुआ ही है। मानव को अभिमान है कि मुझसे ज़्यादा सुंदर, मुझसे ज़्यादा कोई ज्ञानी है ही नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई विवेकी धनी कोई है ही नहीं। पर वह ये नहीं जानता क्या? वो नहीं जानता क्या? क्या नहीं जानता? देश
अस्थिमां श्रुधीरे अभिमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदीदं क्षणभङ्ग निष्ठां वैराग राग रसिको भव भक्त निष्ठा। हमारा ये शरीर तो हड्डी, मांस, रुधिर आदि जैसी चीज़ों से बना है। इसीलिए शरीर के प्रति जो मोह है, जो देहमान है, उस देह अभिमान को हम त्याग दें। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना भी छोड़ दें। इस शरीर को चाहे पंडित जी कहो चाहे ज्ञानी जी, लेकिन शरीर की 3 गतियाँ होती है। अगर जलाया तो राख, और फेंका तो गीदड़ कौवे कुत्ते खाएंगे, और दफनाया तो कोई कीड़े चुन लेंगे। चौथी कोई गति है ही नहीं। ना तो ये शरीर आपका है, ना दूसरे शरीर वाले आपके हैं। आप एकांत होकर बैठिए, फिर सोचिए मैं क्या हूँ। आप एक प्रश्न चिन्ह हो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक मोह के गांठ में बंधे रहेंगे। आप जरा सोचो, क्या मैं आँख हूँ? तो ये आँख फूट क्यों जाती है? कई आँख के अंधे हैं, तो क्या मैं हाथ हूँ? हाथ पैर के बिना भी तो लोग जीते हैं। इसका मतलब मैं आँख, कान, हाथ, पैर नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? माता पिता यदि मेरे हैं तो एक दिन हमें छोड़ के कहाँ चले जाते हैं। ये बेटा बेटी यदि मेरे हैं तो जन्म से पहले कहाँ थे? जन्म के पहले मैं कहाँ था? अब मरने के बाद कहाँ जाऊँगा? बहुत से प्रश्न हैं, इन्हें अपने आप से पूछिए। मैं क्या हूँ? मैं यहाँ क्यों आया? मैं कौन हूँ? मैं किसका हूँ? ये संसार क्या है? यदि यह मेरा है तो ये क्या मेरे साथ जाएगा? सच में हमने जिसे अपना माना रखा है वो मात्र एक भ्रम है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर भवन बनाना धर्म है, बीवी बच्चों से प्रेम करना, उनका पालन पोषण करना भी धर्म है, लेकिन पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान से मोह रखना ही बंधन का कारण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, बस यही अधर्म है। आपका सच्चा संबंध हमारे कन्हैया गोविंद से है, क्योंकि आप आत्मा हो और वे परमात्मा। दुकान, मकान, बीवी, बच्चे तो इस संसार के हैं, इस शरीर के हैं। मकान, बीवी, बच्चे तो इस शरीर के हैं, क्योंकि इन्हें भी यही रहना है और इस शरीर को भी। लेकिन आपके शरीर से जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो वही आपका बेटा, जिससे आप इतना प्रेम रखते हो, उठा करके ले जाएगा और चिता में रख के जला देगा। क्यों? शरीर तो वही है, फिर जलाता क्यों है? वो इसलिए कि अब उस पुत्र को आपके इस मृत शरीर से कोई फायदा लाभ नहीं है। और अगर मोह बस रख भी देता है तो वही शरीर बदबू देने लगता है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम शरीर नहीं हैं और ये शरीर वाले भी हमारे नहीं हैं। इस धराधाम में जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, सब क्या हैं? लालची हैं और सब स्वार्थी हैं। सबको आपसे कुछ न कुछ चाहिए रहता है। पुत्र को धन का लालच है, पत्नी को सहारे का, प्रेम की इच्छा, पड़ोसी को भी आपसे कोई प्रकार का मतलब होते हैं। सब मतलबी हैं। सबको आपसे कुछ न कुछ चाहिए रहता है। एक बाप को 4 बेटा, अब बाप के धन को चारों ने आपस में बांट लिया, पर पिता कौन बांटे? एक ने कहा, पिताजी, शास्त्रों में लिखा है कि तीसरी अवस्था के बाद घर में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हमने आपको टिकट बनवा दिया है। आप वृंदावन चले जाओ, यही धर्म है। देखो, शास्त्र का बहाना कैसे अपने पिता का धन लेकर उसे वन जाने का मजबूर कर देते हैं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म देने के लिए सुंदरता का त्याग किया, तुमने सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ का त्याग कर दिया। धिक्कार है ऐसी संतान को। पर यही हकीकत है पिताजी, कोई आपको नहीं चाहता, चाहते हैं तो केवल आपके धन को। आत्मदेव बोले, तो वो कौन है जो हमें चाहता है? पिताजी, वही गोविंद जो कहते हैं, भटक मत, बस आ जा मेरी शरण में, तुझे मुक्त कर दूंगा। आत्मा का सच्चा संबंधी तो मात्र परमात्मा है। ये बात जिसने अपने जीवन में उतार ली, वह घर में रहकर भी जंगल की भांति भजन कर सकता है। और कौन जानता है? कोई जानता है कि वन में जाकर भजन होगा ही? हमारे जड़ भरत जी ने भी तो घर छोड़कर वन में भजन किया, सफल हुए क्या? पर जनक जी ने घर को ही वन बनाया,
वन का मतलब है जहाँ किसी से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो मात्र परमात्मा से। पिताजी आप कहते हैं वन जाने को, तो क्या वन जाने से भगवान मिल जाएंगे? यदि वन जाने से भगवान मिलते तो शेर और गीदड़ का जन्म भी तो वन में ही होता है। फिर तो हमसे पहले उन्हीं ही भगवान का दर्शन हो जाता। जब आपके मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन जाने का क्या फायदा? मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। मन यदि विषयों में, बेटा पोता में है तो बंधन, और मन अगर परमात्मा में लगा है तो मुक्ति। इस प्रकार पूरी रात बैठाकर गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया। धर्म भजस्व ससत्तं त्यज लोक धर्मान, धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुष जहि काम तृष्णाम, अनयस दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वाम। पिताजी, इस मृत्यु लोक में भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। आप निरंतर प्रभु भजन में लगे रहिए, क्योंकि अब आपने पुत्र सुख भी देख ही लिया। इसीलिए अब स्त्री, घर और धन का मोह त्याग विराग राग रसिक बनकर मात्र भगवान का भजन करिए। साधु जन की सेवा करिए, सत्संग सुनिए, भोगों की लालसा को पास में भटकने भी मत दीजिए। एक बात और, किसी दूसरे में उनके दोषों को मत देखिए, क्योंकि अक्सर हम अपने आप आपको देखते नहीं हैं, अपने आप को देखना है और दूसरे की हंसी उड़ाने में अपना समय नष्ट करते। ऐसा करना भी अपराध है। ऐसी सभी चीज़ों का त्याग कर केवल भगवत भजन में तल्लीन हो जाइए और भगवान की कथा रस का पान करिए। इस तरह पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने वन की यात्रा की। उस समय उनकी आयु 60 वर्षाः 60 वर्ष की थी। पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो भगवान का पूजन अर्चन करते, संतों का दर्शन करते, कथा सुनते और नित्य भागवत जी के 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते। इस तरह से आत्मदेव ने भागवत जी के 10वें स्कंद नित्य पाठ करके गोविंद धाम को प्राप्त किया। हम इसी प्रकार से भजन करके गोविंद की प्राप्ति करें। अब इधर धुंधकारी ने माँ से पैसा धन मांगा। अब माँ के पास है नहीं तो दे कहाँ से, तो माँ को भी घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्मदेव ने किया सत्संग तो मुक्त हो गए, पर धुंधली ने तो सत्संग किया ही नहीं, इसीलिए उसको आत्मज्ञान नहीं तो अपनी जान दे दी। ये आत्महत्या करता कौन है? जो मूर्ख, जो स्वयं को जानते नहीं है। चलो ठीक है, किसी के द्वारा बहुत सताया गया है, मान लीजिए, बहुत दुखी है, उसे कोई समझाने वाला भी नहीं है और ना ही उसके पास समझने वाली बुद्धि है, तो नतीजा क्या आता है? आत्महत्या। पर आत्मा तो कभी मरती नहीं है, मरता तो शरीर है और मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जब तक हमें ये न पता हो तब तक हम अपने आप को जान पाते नहीं हैं। ठीक है, जल गए, कट गए, मर गए, तो क्या इस तरह से मरने के बाद उसे शांति मिलती है? नहीं, वह आत्मा भटकती है। मरने के बाद उसके शरीर का क्या किया जा रहा है वो सब देखती है, तड़पती है। मरने से पहले जितना कष्ट था, मरने के बाद तो उससे भी कहीं ज़्यादा अशांति, कष्ट, पीड़ा होती है और लोग मरने को ही अपनी मुक्ति समझ लेते हैं। अब इधर पिताजी को जंगल चले गए, माताजी कुएं पधार गई और भ्राताजी तीर्थ यात्रा में निकल गए। घर में अब कोई नहीं है जो धुंधकारी को समझाए या रोके टोके। पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। ये पूर्ण स्वतंत्रता बहुत खतरनाक होती है, इसलिए घर में कोई बड़ा बुजुर्ग जो हमें रोक टोक करे, हमारे कार्यों में जो गलत होना बहुत ज़रूरी है। और स्वतंत्र होने के साथ साथ यदि वह ज्ञानी है फिर तो कहना ही क्या। धुंधकारी ने कभी पढ़ाई लिखाई ही नहीं की, बस चोर डाकुओं का संग उसे प्राप्त है। अब वैश्याओं के घर भी उसका आना जाना शुरू हो गया। घर में अब कोई नहीं तो 5 वैश्याओं को घर में ही ले आए। वह स्वतंत्र है तो कुछ भी मनमानी होगी अब तो। अब ये सुनिए, आध्यात्मिक दृष्टि से ये 5 वैश्याएँ कौन है? पहली है काम, दूसरी है क्रोध, तीसरी लोभ, चौथी मद और पांचवी मोह। हमारा घर क्या है? ये देह भी हमारा एक घर है और इस घर में जब तक परमात्मा का वास नहीं है तो मानो ये घर भी खाली है और खाली घर में वैश्याओं का आना स्वाभाविक है। इन्हीं वैश्याओं के कारण मनुष्य अकारण ही मारा जाता है। धुंधकारी उन वैश्याओं को अपने घर ले आया,
पर उनको खिलाता क्या? बाप दादाओं का धन तो पहले से ही जुए में खेल गया, तो चोरी करने लगा। एक दूसरे ने सोचा रोज रोज चोरी करने से अच्छा कि कोई बड़ा खजाना ही लूट लिया जाए। तो वहाँ एक राजा के महल में ही उसे चोरी करने चला गया। बहुत सारा धन चुरा कर रात में 2 बजे घर आया। तो उन औरतों ने स्वागत किया। अरे पैसा धन दौलत देके तो औरत खूब स्वागत हुई उनकी, उनको खूब भोजन करवाए। थका हुआ था, सो गया जल्दी। वैश्याओं को जब पता चला किसने तो राजा के यहाँ चोरी की है, तो घबरा गई। धन दे के सोचा कि इस धन को से तो हमारा पूरा जीवन ऐशो आराम में कट जाएगा, पर यदि राजा को पता चल गया तो इसके साथ हमारी भी गर्दन काट दी जाएगी। तो क्या किया जाए, तो हमारी जान बचे तो ये धन भी हमारा हो जाए। इस विषय में पूरी रात वो लोग बैठ के सोचती रही। उन्होंने विचार किया और फिर निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया कि धन तो आपस में बांट लिए, इसे मार देते हैं। बस फिर क्या था, धन को आपस में बांट लिए और धुंधकारी को उसी के पलंग से बांध दिया और सोते हुए धुंधकारी को कई डंडे मारे पर मरा नहीं। तब जाकर एक ने क्या किया, चूल्हे से लाई अंगारे और उसके मुंह में डाल दिया। इस तरह से धुंधकारी भी तड़प तड़प के मर गया। अब मरने के बाद क्या हुआ, उसके शरीर को घर के आंगन में ही दबा दिया ताकि किसी को पता ना चले। अब इधर क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब गोकर्ण जी को धुंधकारी की मृत्यु का समाचार मिला तो गया जी में जाकर उसके नाम का श्राद्ध करवा दिए। फिर चातुर्मास में एक दिन अपने गांव पहुंचे। उस समय रात्रि हो चुकी थी। सोचा इतनी रात्रि में सभी गांव वाले सो गए थे होंगे, उन्हें परेशान ना किया जाए। गांव वाले गोकर्ण जी को बहुत मानते थे, उनसे सत्संग करते थे, सेवा करते थे। गोकर्ण जी ने सोचा हमारे पिताजी का घर है, वहीं चलते हैं। अपने जर्जर हुए घर को देखा और बाद में वहीं आंगन साफ करके भूमि पे सो गए। अब क्या हुआ, रात्रि में कुछ आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुली तो देखा कि वहाँ पे कोई प्रेतात्मा तरह तरह के रूप रखता है, वृक्षों की डालियों को हिलाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है। इस तरह से वह स्वयं के होने का आभास कराने लग गया। वह कुछ बोलना चाह रहा था पर बोलने का सामर्थ्य ही नहीं था उसमें। अब ये सब गोकर्ण जी देख रहे थे और फिर बिना डरे अपने कमंडल से हाथ में जल लिए और अभिमंत्रित करके उस प्रेतात्मा पे फेंक दिए और बोले तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब उस प्रेतात्मा को अभिमंत्रित जल से बोलने की शक्ति मिल गई और बोला अहम भ्रा तव दियो अस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्व नासितम मया। मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। अपने ही पाप कर्मों से मैंने अपना ब्रह्मतत्व नष्ट कर दिया। अब मैंने जाना कि मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन मैंने ब्राह्मण होकर भी मैं अपने आप को जान नहीं पाया। मेरे कुकर्मों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैंने जिन्हें अपना प्रिय समझा था उन्हीं दुष्टा औरतों ने मुझे मार दिया, और जो मेरे हितैषी थे जिन्होंने मुझे अधम को पाला उनकी मृत्यु कारण भी मैं ही बन गया। यही कारण है कि आज मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। मेरे भाई तुम तो दया के समुद्र हो, मुझ पर दया कर दो, जैसे भी हो सके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति करा दो। गोकर्ण जी ने कहा पर मुझे जब तुम्हारी मृत्यु का पता लगा तो मैं तो गया जी जाकर श्राद्ध किया था, फिर भी तुम इस प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए, ऐसा क्यों? अब तुम ही बता मैं क्या करूं। तब क्या करे, धुंधकारी बोला भाई जी मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ हाँ कि हजारों गया श्राद्ध फिर भी मेरी मुक्ति संभव नहीं है। मैं तो मूर्ख हूँ, आप ही कोई उपाय करिए। गोकर्ण जी फिर कई विद्वानों के योगियों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, ज्ञानियों से पूछा, यहाँ तक कि ब्रह्मवादियों से जो उन्होंने पूछा तो सब ने शास्त्रों को उलट पुलट करके देखा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब एक दिन गोकर्ण जी प्रातः स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार कर रहे थे। तभी एक प्रश्न गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से करने लगे। तब भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद्भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वधर्म रूपम तु विश्रुतम। गोकर्ण जी आप चिंता मत करो, श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह कथा करो, इसी से मुक्ति हो सकती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब गोकर्ण जी ने स्वयं भागवत कथा की तैयारी करी और स्वयं वक्ता बन गए। तब कई गांव, नगर, शहर, देशों में भागवत कथा का आयोजन की खबर पहुंची तो लोग कथा श्रवण के लिए पहुंचे। गोकर्ण जी ने धुंधकारी को बुलाया और प्रेतात्मा धुंधकारी को पास में ही खड़े 7 गांठ वाले बांस के पोल में स्थान दिया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया और प्रथम स्कंद से ही कथा का आरंभ किया।
प्रकार से सायंकाल में जब कथा को विराम दिया तो वहाँ पर एक आश्चर्य हुआ, क्या कि वो जो 7 गांठ वाला बांस था उसका एक गांठ फट गया। यहाँ ध्यान देना कि गांठ का मतलब होता है बंधन। उसको जो बंधन था वही ढीला हो गया। फिर दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरा गांठ, इस तरह से 7 दिन पर्यंत कथा के श्रवण से धुंधकारी के 7 गांठ फट गए। और कथा विराम कर जब गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया तो गोकर्ण जी ने जयकारा लगाया, उसी समय उस बांस के फूल से धुंधकारी सा शरीर प्रकट हो गया। बड़ा सुंदर स्वरूप है। वह प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। श्यामल शरीर, पीताम्बर धारण किए हैं, तुलसी की माला गले में है, सर पे मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। धुंधकारी ने अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया और बोला, भाई जी, ये प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा धन्य है, इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जिस प्रकार अग्नि सूखी, गीली, छोटी, मोटी सभी प्रकार की लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ये सप्ताह श्रवण भी मन, कर्म, वचन द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सही पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जिस समय धुंधकारी यह कह रहा था उसी समय आकाश